नमस्कार दोस्तों, पाठशाला टॉक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं जो 71 मेंस होने वाला है, उसमें जितने भी हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे पूछे जाते हैं, जैसे संथाल विद्रोह हो गया, मुंडा विद्रोह हो गया, जैसे 1857 की क्रांति हो गया या पटना कलम हो गया या मधुबनी पेंटिंग हो गया, मतलब जितने तमाम क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं, मतलब उसी श्रृंखला को लेते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं संथाल विद्रोह। क्योंकि देखिए संथाल विद्रोह एक ऐसा टॉपिक है ना, जो आप हम अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन खोलेंगे तो देखेंगे कि मतलब हमेशा इसकी मतलब अल्टरनेट करके आता है। इस बार भी आया था, आगे जो 71 है इसमें भी आने की इसकी प्रबल संभावना है। क्योंकि जो देखिए अभी तो ये थे, या तो 8 मार्क्स में आ सकता है या 38 मार्क्स में आ सकता है। तो हमने क्या किया है, मतलब पूरा इसका जो जो संथाल विद्रोह के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं, एक मतलब मेंस कैसा मतलब अच्छा से लिखा जाए डायग्राम फॉर्म में, कि मतलब इसमें से अगर 8 मार्क्स वाले हो तो इसमें से 5 मार्क्स आपको मिल जाए, अगर 38 मार्क्स वाले हो तो इसमें से आपको 20 या 22 मार्क्स आपको इसमें से मिल जाए। उस तरह से मतलब इसको काफ़ी मतलब इसमें गहन अध्ययन और काफ़ी मतलब मैं जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी देखने के बाद मैंने इसको मतलब इस क्वेश्चन के आंसर को फॉर्मेट तैयार किया हूँ। आप इसको देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए संथाल विद्रोह, तो एक छोटा सा हम लोग देखिए, अगर आप क्योंकि देखिए सब किसी का इंट्रो अलग अलग हो सकता है, तो आप यहाँ छोटा सा देखिए किसी भी मतलब क्वेश्चन का अगर देखिए आप सोचेंगे तो आप देखिए बड़ा इंट्रो उतना नहीं लिखना है कि मतलब इसमें बहुत सारे फैक्ट्स लिख देना है। आप सिंपल स्टार्ट कर सकते हैं कि औपनिवेशिक काल के ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के फलस्वरूप वर्ष 1855 में सिंधु कानू चांद भैरव के नेतृत्व में संथाल विद्रोह की शुरुआत की गई थी। आप छोटा सा यहाँ से एकदम बिल्कुल छोटा सा इंट्रो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और ज़्यादा लेंदी भी नहीं है। एग्जामिनर आपको यहाँ से मतलब अच्छा मतलब यहाँ से मतलब उसके नज़र जाएगा कि अच्छा इंट्रो मतलब अच्छा गुड इंट्रो है, मतलब बढ़िया छोटा सा इंट्रो लेकिन अच्छा इंट्रो है। इस पर देखिए आगे हम इसको आगे आगे बढ़ाते हैं। फिर देखेंगे 1800, देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर कहते हैं यह विद्रोह जनजाति तथा हिंसक था। जो यह विद्रोह था, जो संथाल विद्रोह था, जितने भी संथाल विद्रोह हो गए या मुंडा विद्रोह हो गए, ये जितने भी जनजातीय विद्रोह थे वो सारे के सारे क्या थे, या तो हिंसक थे। यह फिर से पढ़िए, यह विद्रोह जनजातीय तथा हिंसक था, जिसमें जनजातीय परंपराओं और अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य फल था। देखिए जो इस मतलब जो विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह के मुख्य कारण अगर देखेंगे तो इसमें नीचे आएंगे कि इसके क्या क्या कारण थे। लेकिन जो विद्रोह था ना, जितने भी जनजातीय क्षेत्र थे उनमें क्या हो गया कि दिखुओं का प्रवेश करा दिया गया, इनके जो अधिकार थे उनको हनन होने लगा। तो जनजातियों ने इसका विरोध किया। विरोध में क्या हो गई, संथाल विद्रोह के रूप में उभर कर आया। तो देखिए इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या हो सकता है। देखिए तो आपको ऐसे ही बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, तो आपको ऐसे ही डालना है कि विद्रोह का कारण। आपको ऐसे करके एक आर्थिक कारण डालना है, इसमें एक सामाजिक कारण डालना है, फिर आपको इसमें धार्मिक कारण डालना है, फिर राजनीतिक कारण डालना है, फिर तत्कालीन कारण डालना है। देखिए यहाँ से अगर आप इस टाइप से अगर बनाते हैं ना, तो एग्जामिनर की नज़रों में आपको सीधा इम्पैक्ट जाएगा ना, कितना एक सिलसिलेवार तरीके से इसको बनाया गया। 1800 विद्रोह कारण दे दिए, फिर इस प्रकार से डायग्राम फॉर्म में आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इस जितने भी कारण है इनको पूरा डिटेल करेंगे आगे, मतलब इस कारण में क्या क्या और कारक थे। तो चलिए इसको आगे आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं। देखिए जो आर्थिक कारण में था, देखिए जो आर्थिक कारण है, जो आर्थिक कारण था, तो आर्थिक कारण करने वाली भू राजनीति था। इसे हम लोग पढ़े होंगे कि 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया, फिर महालवारी, फिर रैयतवारी। तो ये भी इसका प्रभाव उसमें पड़ने लगा, क्योंकि जो जनजातीय क्षेत्र में भी इनको जो दिक्यू हो गए, जो जमींदार हो गए, वो प्रवेश किया और इनसे टैक्स लेने लगे। लेकिन जो आदिवासी होते हैं ना, आदिवासी जल जंगल और ज़मीन पर इनका अपना अपना अधिकार मानते थे कि ये, क्योंकि ये नेचर से जुड़ा हुआ था, जिससे वो अपना मानते थे। बट क्या कि जब ब्रिटिशर्स आए तो इनके बीच में जमींदार को डाल दिए, दिक्यू को डाल दिए, जिससे क्या होने लगा, इनके बीच में टकराव होने लगी। और ये टकराव के कारण इन्होंने बीच में क्या हो गई, विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। तो आर्थिक कारण देखिए भू नीति हो गया। फिर सामूहिक लगान की जगह व्यक्तिगत लगान लेने लगे। एक आते थे जमींदार अलग अलग टैक्स लेने लगे, पुलिस वो भी अलग टैक्स लेने लगे थे, फिर दिक्यू आते तो वो भी अलग टैक्स लेने लगे थे। ये समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहे उन लोगों के साथ, और मतलब उन लोगों को जो भी हो, मतलब महिलाओं के साथ भी उनको दुर्व्यवहार किया जाने लगा। तो इस तरह से देखा जाने लगा कि जो जो जनजातीय जितने लोग थे वो क्या हुए, विद्रोह के रूप में होने के लिए मतलब अग्रसर हो गए। फिर देखिए भू नीति का 3 गुना बढ़ा दिया जाने लगा। उसमें जो देखिए वो लोग अपना जैसे तारी था, वो शराब बनाते थे, उस पर उन्होंने कभी टैक्स दिया नहीं था, उस पर उन्होंने अवकारी टैक्स लगा दिया, जो कि एक प्रमुख कारण था। ये विद्रोह का एक आर्थिक कारण में ये अवकारी टैक्स एक विद्रोह मतलब क्या मुख्य कारण माना जाता था। देखिए तो आगे हम इस प्रकार देखते हैं। तो कारण देखिए जल जंगल, मैंने बताया था जल जंगल जमीन को ये अपना स्वतंत्र मानते थे। क्या हुआ कि इनमें जैसे जैसे जब ब्रिटिशर्स आए तो इनमें क्या किया, इनमें दिग्गियों का प्रवेश करवा दिया गया, जिससे क्या होने लगा, इनमें बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगा और ये विद्रोह का कारण बन गया। इस प्रकार हम आगे देखते हैं। देखिए हम लोग आर्थिक कारण से आर्थिक कारण डिटेल कर लिया ना हम लोग। इसी प्रकार से बिल्कुल आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। इस तरह से आपको देना आर्थिक कारण, इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना। इस प्रकार से लिख देना है, या इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मतलब एग्जामिनर को आपका स्पष्ट दिखना चाहिए कि मतलब हाँ बच्चे के अंदर
काबिलियत है, कंटेंट इसका काफ़ी प्रभावी है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देखिए आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, देखिए समाज, देखिए उस समय क्या हुआ, सबसे पहले से तो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। उनकी जो महिलाएं थी वो घर के अंदर मतलब बाहर जो भी काम करती थी उनके साथ जो थे पुलिस हो गए या या जमींदार हो गए, तो उनके द्वारा इनका शोषण किया जाने लगा। ठीक है, फिर ईसाई मशीनरी का प्रवेश करवा दिया गया, जिसमें क्या है धर्म को परिवर्तन कराया जाने लगा। ये मुख्य कारण था। ये भी मतलब विद्रोह का कारण बना। जो उनका जो सामाजिक जो ढांचा था उस पर प्रहार किया जाने लगा, और उनकी उनका जो अपना जो व्यवस्था था उस पर उनको तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, विद्रोह का एक मुख्य कारण के रूप में बना। फिर यहाँ धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। इसी प्रकार देखेंगे तो देखिए अगर राजनीतिक कारण देखते हैं, देखिए हम लोग देख लिए कि सामाजिक कारण, फिर अब देखिए ऊपर से देखने के बाद फिर से आर्थिक कारण हो गया, फिर देखिए सामाजिक कारण हो गया। सामाजिक कारण में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, ईसाई मिशनरी के प्रवेश, सामाजिक ढांचा को प्रहार किया गया उनको, और धार्मिक परिवर्तन किया जाने लगा। अब देखिए अब आता है राजनीतिक कारण क्या हुआ। ठीक है, अब राजनीतिक कारण का देखिए क्या हुआ, इसमें क्या किया कि देखिए जो जैसे ब्रिटिश जिससे भारत में आए, तो जिसे आते आते देखिए जनजाति विद्रोह नहीं हो देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आए, फिर समझे, देखे, फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ की व्यवस्था को उन्होंने सबसे पहले पढ़ा देखा कि क्या क्या कमियाँ है और कहाँ पर यहाँ से संसाधन को लेकर के वहाँ जाया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या क्या राजनीतिक कारण में क्या हुआ कि पुलिस द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा, जिससे उनकी पहाड़ पंचायत प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, इनके अधिकारों का हनन किया जाने लगा। इन तमाम कारणों को देखते हुए यह विद्रोह अपना पृष्ठभूमि तैयार होते होते मतलब धीरे धीरे पृष्ठभूमि तैयार हो रहा था, लेकिन किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि विद्रोह को मतलब स्टार्ट किया जाए। आने वाले समय में देखिए 1855 हुआ, तो क्या हुआ, सिंधु कानू चांद भैरव के नेतृत्व में ये विद्रोह की क्या बिगुल तैयार हो गई। देखिए तत्कालीन कारण क्या था, तो दरोगा जो हत्या का मुख्य कारण हो गया था। क्या हुआ कि जो मामूली मतलब चोरी हुआ, वहाँ पर जब चोरी हुआ तो पुलिस के द्वारा इन संथालों पर, दरोगा को, वहाँ के जो स्थानीय दरोगा थे उनके द्वारा जो जितने भी संथाल थे उनको गिरफ्तार किया जाने लगा एक मामूली चोरी के कारण। जबकि वैसा जो संथाल थे वो चोरी नहीं किए थे। इसके मतलब जो विद्रोह का जो कारण बना, मुख्य कारण यही हुआ। और क्या किया कि जो यहाँ के जो संथाल थे वो दरोगा की हत्या कर दिए। जिसे हत्या करते हैं तो ये जो विद्रोह है वो विद्रोह मतलब क्या है, बिगुल बच गया। और विद्रोह मतलब क्या, पूरे क्षेत्र में, जैसे भागलपुर क्षेत्र है तो वहाँ पर ये विद्रोह की पूरा फैल गया, और इसे आप जानते ही हैं कि पूरा विद्रोह फैल गया। इस ब्रिटिश द्वारा इसका दमन मतलब कुचल दिया गया। इसको हम लोग देखिए यहाँ तत्कालीन कारण दिखा देंगे। तत्कालीन कारण में दरोगा की मुख्य प्रकरण था, और जो कानूनी मामले में हो गया उसे चोरी की आरोप लगा कर दरोगा के संथालों को गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका तत्कालीन कारण आप दिखा सकते हैं। देखिए अगर आपको अच्छा अगर आंसर यहाँ देना है ना, तो आप यहाँ पे बिहार का मैप डाल सकते हैं। ठीक है, और कि बिहार का मैप अगर बना करके इस पर छोटा सा बिहार का मैप डालना। ठीक है, और यहाँ पर दिखाना है भागलपुर या संथाल परगना, यहाँ दिखा देंगे। हाँ, तो यहाँ पर आप लिखा सकते हैं भागलपुर दमन को, यहाँ पर छोटा सा इस प्रकार मैप। इसको देखिए आप छोटा छोटा क्लू बना करके आप एग्जामिनर से आप एक मतलब 0.5 मार्क्स यहाँ पर चुरा सकते हैं। अगर एक मार्क्स हर क्वेश्चन चुराते हैं तो आपको मतलब आपकी क्या होती है, आपकी सक्सेस होने की रेट बढ़ जाती है। ठीक है ना। फिर देखिए ये तो कारण हो गया। ऊपर हम लोग कारण देखते हैं। उपरोक्त कारणों द्वारा दमन एको भागलपुर से राज्यभर पहाड़ी क्षेत्र में संथाल द्वारा विद्रोह की बिगुल शुरू किया गया। देखते ही देखते यह विद्रोह आक्रामक हिंसक रूप धारण कर लिया। ठीक है, देखेंगे इस प्रकार यह जो विद्रोह था यह हिंसक रूप धारण कर लिया। जो संथाल विद्रोह था जो स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे क्या वो लोगों ने एक संगठन बनाना शुरू किया और हिंसक रूप धारण किया। हालांकि इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। हालांकि इस प्रकार विद्रोह के ब्रिटिश द्वारा सैन्य बल के माध्यम से इसे दबा दिया गया, बल्कि इस विद्रोह ने अपने आने वाले जनजातीय विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। देखिए आगे देखेंगे 1855 में आने वाले देखिए जैसे 1895 जैसे मुंडा विद्रोह हुआ। ठीक है, आगे जितने विद्रोह हुए उसमें यह जो विद्रोह था यह पृष्ठभूमि तैयार हो गया, क्योंकि यहाँ से लोगों जितने भी जनजाति थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। और ये देखने को मिलेगा कि आगे जो जितने जैसे 1857 क्रांति में तो खैर इन्होंने भाग नहीं लिया, लेकिन आने वाले जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें इन्होंने अपना सहभागिता दिया। ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो यह विद्रोह सीमित क्षेत्र तक सीमित रहा, बल्कि इसके महत्व को अगर देखा जाए, इसके महत्व दूरगामी मालूम पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर आगे ना कुछ बात कि ये जो संथाल विद्रोह था इसका तो ब्रिटिश द्वारा दबा दिया गया, लेकिन जो इसके जो महत्व थे वो दूरगामी देखने को मिलते हैं। जैसे देखिए कि इसके क्या क्या महत्व, क्वेश्चन पूछ देगा, मतलब अगर 38 नंबर पूछते तो आपको पूरा डिटेल पूरा करना है, कारण को बताना है, परिणाम बताना है, महत्व को बताना है, विफलता को बताना है। लेकिन अगर सिंपल 8 नंबर पूछेगा तो इसको कारण को बताकर इसके महत्व को देकर के हम आगे बढ़ जाएंगे, अच्छा मार्क्स मिल जाएगा उसमें आपको। देखिए इसके महत्व का हम लोग देखते हैं। देखिए इस महत्व में क्या होगा, इस क्षेत्र में संथाल परगना का टेनेसी एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है, इनका महत्व था, संथालों का टेनेसी एक्ट लागू कर दिया गया। जनजातियों के आर्थिक हितों की रक्षा पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, जैसे आज जो पीएम जनमन योजना गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, पीएम जितने भी जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनका उत्थान किया जा रहा है, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। ठीक है ना, आप यहाँ दिखा सकते हैं, आप करंट से रिलेट कर सकते हैं। तो एग्जामिनर का लाइक कि बच्चा जो है ना करंट से भी इसको ऐड किया, तो यहाँ पर आपको मार्क्स देने की यहाँ पर प्रबल संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना, देखिए जो माझी व्यवस्था थी उसको पुनः बहाल कर दिया गया। ठीक है, उनका महत्व, संथाल जो विद्रोह हुआ था उनका महत्व था, जब माझी परगना होगी और जनजातियों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ गया।
या हमारे द्वारा विद्रोह किया गया, और जो हमारे द्वारा विद्रोह किया गया, और उस विद्रोह में वो लोग देखिए सफल तो नहीं हुए, लेकिन असफल भी नहीं हुए, लेकिन आने वाले जो भी विद्रोह हुए उनके लिए तो मतलब रेडी हो गए थे ना, इसलिए उनके अंदर जनजातियों में आत्मविश्वास बढ़ा। भविष्य में विद्रोह जन जैसे जितने देखिए आगे जितने विद्रोह हुए उनमें भविष्य में जितने भी उन जनजातियों की भागीदारी बढ़ गई, सामाजिक और पंचायती व्यवस्थाएं बहाल कर दिया गया। इस प्रकार देखिए वर्तमान सरकार द्वारा इनका संरक्षण तथा मुख्य धारा से जोड़ने का भी कार्यक्रम किया जाने लगा, क्योंकि अगर उस समय अगर सरकार उनको ब्रिटिश दबा दी होती अगर, तो उनकी जनसंख्या धीरे धीरे खत्म हो जाती। तो आज तो वर्तमान समय में जनजातियों जो भी संथाल लोग हैं उनकी तो संख्या खत्म हो जाती। उसी विद्रोह के बाद उन्होंने क्या हुआ कि उनकी ये भी जो परिणाम हुआ, उनको टेनेसी एक लागू कर दिया गया, पंचायती व्यवस्था पंचायती उनकी प्रणाली जो भी उनको बहाली कर दी, जो अवकारी जो भी टैक्स था उसको खत्म कर दिया गया। तो उनका जो क्या उनका संरक्षण हो गया, उनका संरक्षण हुआ, तो जिसके फलस्वरूप जो जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनमें उन्होंने सहभागिता बढ़ाई, और आज़ादी के बाद उन्होंने हमारे देश के विकास में उन्होंने काफ़ी मतलब सहभागिता निभाई। इस प्रकार देखिए, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए क्या था, हम लोग क्वेश्चन था कि सिंपल सी 1857 की क्रांति, तो हम लोगों ने कारण देख लिया, कारण जो सामाजिक आर्थिक क्रांति जो भी कारण थे एक बार हम डिटेल से चर्चा कर लिए हैं। एक बार फिर उन्होंने जो भी विद्रोह थे इनको ब्रिटिश द्वारा दमन कर दिया गया। हालांकि इसके महत्व जो भी महत्व थे जो संथाल के मतलब हित में थे, उन्होंने काफ़ी मतलब सराहनीय प्रयास किए, और फिर उन्होंने महत्व को दिखाते हुए हम लोग यहाँ से आगे निकल जाएंगे। अगर 38 नंबर पूछता था आप कारण भी दिखा सकते हैं कि मतलब यह विफलता के कारण क्या क्या था, तो ठीक है। तो उस समय जितने भी जिसे कारण क्या था, विफलता का कारण क्या था, ठीक है। तो विफलता का कारण था कि जैसे जो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनके पास गोली बंदूक थे, और उसके गोली बंदूक थे, जितने भी संथाल थे उनके पास तीर धनुष था। तो एक तो पहला था कि संसाधन का अभाव था, दूसरा था कि राष्ट्रवाद एकता का अभाव था। उनको पता ही नहीं था कि मतलब कब विद्रोह करना है, कैसे विद्रोह करना है, अर्थात क्या था कि राजनीतिकरण के अभाव था, ठीक है ना, सामूहिकरण का अभाव था, ठीक है। उस समय उनके पास इतने संसाधन नहीं थे, ठीक है, लोगों में एकजुटता नहीं था, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे से इधर इधर क्या हो रहा था, इधर 1857 की क्रांति हो रही थी, उसके पहले ये भी मतलब विद्रोह हुआ था, लोगों को पता ही नहीं चला था। तो उस समय देखा जाए तो लोगों को उतना पता नहीं था, संसाधन का अभाव था, इस वजह से विद्रोह क्या हो गया, एक विफल हो गया। लेकिन विफल करना सही नहीं, जो संथाल विद्रोह था, इस संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स के द्वारा प्रथम जन क्रांति कहा गया था उस समय, ठीक है ना। तो यह जो विद्रोह था इसको असफल तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं से सफल था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। इसके बाद हम देखते हैं इसकी छोटा सा कंक्लूजन देकर के इस क्वेश्चन को समाप्त कर देंगे। इस पर लिखेंगे इस प्रकार देखिए सॉरी इस प्रकार यह विद्रोह सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को परिवर्तन में सहायक हुआ, तथा क्षेत्रीय सीमा से उठ करके राष्ट्रीय महत्व के विद्रोह बना, तथा राष्ट्रीय आने वाले जितने विद्रोह हुए उसका एक पृष्ठभूमि तैयार किया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पूरा टेकल करेंगे। क्वेश्चन का जो डिमांड है, एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे, फिर कारण लिखेंगे, फिर परिणाम लिखेंगे, फिर महत्व लिखेंगे, फिर विफलता का कारण लिखेंगे, और छोटा सा फिर एक इंट्रो लिखेंगे। तो आपको क्वेश्चन का आंसर जैसे अगर 38 नंबर है तो उसमें से आपको 22-23 नंबर मिलने की मतलब प्रबल संभावना रहती है। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें से आपको 5 नंबर मिलने की श्योर गारंटी है। देखिए जो मेरे द्वारा कंटेंट जो आपको दिया जा रहा है ये काफ़ी मतलब हम लोग जितने भी टॉपर्स होते हैं उनकी कॉपी देखने के बाद ही मैंने इस कंटेंट को तैयार किया है। आप लोग देखिए, अगर ऐसा चाहते हैं कि मैं जितने भी जैसे विद्रोह हो गए, जितने भी हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक है जो बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही करके वीडियो में डालूं तो एक बार आप ज़रूर कमेंट में बताइए कि मैं किस टॉपिक के आने वाला लेकर के आऊँ, ठीक है। अगर इस चैनल को प्यार देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ये आपका ही पाठशाला टॉक्स चैनल है, इसको आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद इतना सुनने के लिए।